अभी नहीं। कितना पेज पेज नंबर 28 नवंबर 6 दिसंबर 348। छः दिसंबर आनंद रस रत्नाकर विभूति योग से आज का पृष्ठ है। परम पूज्य महाराज श्री ने विभूति योग पे प्रवचन किए थे श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय पे। काफ़ी बड़ा ग्रंथ है। उसी ग्रंथ में से पृष्ठ संख्या 68, 69, 70 तीन पृष्ठों में से आज की सामग्री ली गई है। परम पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं कि जिंदा रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखो। जिंदा रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखो। इसमें भी साधना का सूत्र दे रहे हैं, जो जो सत्य समझ में आता जाए उसे ग्रहण करो। ये मतलब ये क्या है, महापुरुष लोग जैसे क्रिकेट का जो होता है खेल, तो पहले ही बॉलिंग में जैसे सिक्सर लगा दे, ऐसा है। अभी आज का पृष्ठ है जो ये पहली पंक्ति जो है, जो जो सत्य समझ में आता जाए उसे ग्रहण करो। ये बहुत ज़बरदस्त सूत्र दिया है, क्योंकि सत्य हमको समझ में आ भी गया, हम कन्विंस भी हो गए, पर उसे ग्रहण नहीं कर पा रहे, उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे। ये बहुत बड़ा प्रमाद है हम लोगों का। इसको जो शब्द है ना जी, ये भी महत्वपूर्ण है कि जो का मतलब जिस प्रारंभ में तो व्यक्ति किसी अनात्मा को ही पकड़ के सत्य मानेगा ना जी। कोई व्यवहार में सत्य बोलो तो ये ठीक है, पारमार्थिक सत्य तो उससे भी अलग है। तो इसलिए जो जो सत्य समझ में आता जाए, व्यास जी जैसे बता रहे हैं कि अभी तो व्यवहार को ही ले लो, व्यवहार में बहुत सारी हमारी जो है मान्यताएं, तो वो मान्यताएं गलत हमने बना रखी हैं। तो फिर बाद में जब समझ में आ गया कि वो गलत है और ये सही है, तो उसको ग्रहण करो। अब बाद में वो भी पता लगे कि वो भी गलत है। आज अभी मैंने बताया ना, साधन चतुष्टय में जब साधन का पहला विवेक के बारे में बोला, तो विवेक के बारे में गुरु ने बताया कि ब्रह्म ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। तो ब्रह्म यानी ईश्वर ही नित्य है, ठाकुर जी ही नित्य है, बाकी सब अनित्य है। तो ये बात अगर समझ में आ जाए, है ना, तो फिर उसे ग्रहण करना, तो उससे फिर क्या है कि जितनी हमारी अनित्यता के प्रति आसक्ति है, वो आसक्ति अपने आप ही छूटती जाएगी। पर वो छोड़नी हमको स्वयं करना पड़ेगा। ये नहीं कि पहली जो पकड़ है। महाराज जी एक ध्यान में आता है, जैसे गुरु की बात सभी के मन में प्राय रहती है कि भाई अपने सदगुरु के प्रति ही हम श्रद्धावान रहे। जैसे थोड़ा सा संकेत आपने भी किया कि भाई हमारा सदगुरु ही हमको दूसरे रूप में मिलते हैं। तो प्रारंभ में किसी विद्यार्थी को प्राइमरी कक्षा में किसी अध्यापक ने पढ़ाया, तो सत्य समझ करके उसकी बात को हमने सारा ग्रहण किया। उसके बाद फिर दूसरी कक्षा में गए, तो उन्होंने जो सत्य बताया वो सत्य हमने, अभी भी असत्य तो नहीं है, पर जहां तक वो उन्होंने पहुंचाया वो उस वक्त का सत्य था। अब सत्य जो है आगे प्रवेश कराया उन्होंने, तो श्रद्धा उनमें भी रहेगी। प्राइमरी में जिसने पढ़ाया उसके प्रति तो अश्रद्धा तो नहीं होगी, मगर श्रद्धा वहां भी आएगी, क्योंकि श्रद्धा इतनी विशाल संपत्ति है हमारे पास कि हम उसको बांट दें फिर भी हमारे पास इतनी प्रचुर मात्रा में रहेगी कि उसका कभी ह्रास नहीं हो सकता। तो ये मैं वैसे ही बीच में नहीं, सही बात है। क्योंकि बच्चा है तो बच्चा पूछता है बारिश कैसे आती है, तो माता पिता जानते हैं कि भाई हम जो विज्ञान वाला उत्तर देंगे तो अभी समझ में नहीं आएगा, तो बताते हैं कि भाई देखो बेटा, एक ऐरावत हाथी है, इंद्र जो है अपने राजा हैं, तो उनके पास वो हाथी है, तो उससे हाथी जो है सूंड में से पानी ले लेता है, वो पानी लेके फिर ऊपर से छोड़ता है, बारिश होती है। अब वो जो है बच्चा समझ के अपना समाधान लेके खुश हो गया, अपना खेल रहा है। अब वही बच्चा जब विज्ञान की कक्षा में गया, तो जैसे अभी व्यास जी ने बताया, तो उसका मतलब ये नहीं कि माता पिता में अश्रद्धा हो गई कि उन्होंने झूठ बोला था। उन्होंने झूठ नहीं बोला था, उन्होंने उसकी बुद्धि के हिसाब से उसको जवाब दिया था। तो इस प्रकार से जो जो सत्य समझ में आता जाए उसे ग्रहण करो, है ना। और ये नहीं कि पहली जो पकड़ है, बेवकूफ़ी से जो पकड़ लिया था, उसे अब जब सत्य समझ में आता है
तो भी छोड़ नहीं सकते। ऐसा नहीं करना, सत्य को स्वीकार करो। अब मालूम पड़ गया विज्ञान की मतलब क्लास में कि क्लाउड्स होते हैं और इवेपोरेशन और ये सब, बोले नहीं, वो जो हमारे माता पिता ने कहा वो ये रहा, तो हाथी वाली बात सत्य है। ये मूर्खता है। सत्य यह है कि दुख सुख जो होता है, अब महर्षि उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल देंगे तो उससे बात स्पष्ट हो जाएगी। अब महर्षि हम लोगों को सबसे ज़बरदस्त एग्जाम्पल इसलिए दे रहे हैं कि ये दुख सुख जो है, इसी को फेस करना, उसमें भी दुख को विशेष रूप से फेस करना बहुत कठिन पड़ता है। तो महर्षि इसके बारे में जो रहस्य है वो बता रहे हैं। क्या कि सत्य यह है कि दुख सुख जो होता है वो मन में आता है, बाहरी चीज से इसका कोई संबंध नहीं है। न किसी के मरने जीने से, न किसी के मिलने बिछुड़ने से। अपने मनी राम को सत्य के साथ जोड़ दो और जो शक्ल सूरज जन्मे मरे उसको जादू का खेल देखो। अब ये सद्गुरु एक सत्य बता रहे हैं। अब उस सत्य को हम लोग क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? क्योंकि हमारा मरने जीने से, हमारा है ना, जो लोगों के साथ ममता मोह जो है, उसके कारण ये जो सद्गुरु की बात है कि उसको जादू का खेल देखो, वो हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। तो इसलिए गुरु और वेदांत वाक्य में विश्वास होना ही श्रद्धा का स्वरूप है। श्रद्धा जो है वो ये नहीं कि भाई जो बात हमको जचेगी वो हम मान लेंगे गुरु की, और बाकी हम अपने ही मन की मानेंगे। ये हम लोगों की स्थिति है। तो वो स्थिति से ही हम लोग दुखी बने रहते हैं। बाकी दुख तो महर्षि बता रहे हैं ना कि जादू का खेल है। शक्ल सूरज जन्मे मरे उसको जादू का खेल देखो। कहाँ देख पाते हैं? देख ले में तो फिर तो काम बन ही गया, है ना। ये संसार का खेल बड़ा विलक्षण है। सत्य को पकड़ो और ये झूठे जो आकार विकार प्रकार हैं, इन सबको जादू का खेल देखो। ध्यान दीजिएगा, वो जो खदान से सोना निकाला, वो ईंट जो है, उस ईंट से, सिल्ली से जो गहने बनाए गए, वो तो सब काम में आ रहे हैं। पर अब कोई कहे कि भाई वो जो सोना है सोने का क्या छोड़ो, लोहे का बना दो कुछ भी, बोले उससे भी नहीं बनता। लोहे की अंगूठी बना दो, लोहे का हार बना दो, कौन पहन के जाएगा? कोई नहीं जाएगा। तो स्वर्ण जो है वो ब्रह्म है, ब्रह्म से ये सब पूरा बना है। तो महर्षि क्या कह रहे हैं? ये संसार का खेल बड़ा विलक्षण है। सत्य को पकड़ो, यानी ब्रह्म को पकड़ना है। और ये जो झूठे जो आकार विकार प्रकार हैं, अब देखिए जब बनर्जी आया, देवी जी कहेंगी इसको गला दो और दूसरा कुछ बना दो, ये हो गया ना। तो झूठे आकार विकार प्रकार हैं, उनको ही तो हम लेके और रो रहे हैं। और वो कह रहे हैं महर्षि साहब कि इन सबको जादू का खेल देखो। तो वहाँ दृष्टांत में तो हम देख लेंगे, पर इन चीज़ों में चेतना है ना, तो चेतना के कारण इन चीज़ों को हम लोग नहीं देख पाएंगे। पर वो चेतना को ही पकड़ना है। चेतना में जो आकार प्रकार बन रहे हैं उसको हमने पकड़ लिया है, इसलिए हम दुखी हो रहे हैं। ये महर्षि का मैसेज है। अरे दुनिया में सब मरते हैं, वे सब दुख नहीं देते, मेरा 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 दुख देता। अब मेन पॉइंट पे आ रहे हैं। अब चेन्नई में क्या हो रहा है, वहाँ कितने लोग मर भी गए, है ना, पर अब हम लोगों को क्या है, कुछ नहीं पड़ी। हम लोग यहाँ तक कि चेन्नई में हमारे अच्छे मित्र पड़े, आज तक हमने नहीं कहा कि श्याम जी फ़ोन करके पता लगाओ। ये तो हम लोगों की असंगता है, यानी आत्मा असंग है ना। तो वो तो उसी को तो कह रहे हैं कि उसको पकड़ो भाई। जिनको है वो दे देंगे खबर श्याम जी को कि भाई हम डूब रहे हैं, जरा स्वामी जी को कहो कि भाई प्रार्थना करें। उनके लिए प्रार्थना भी कर देंगे, और क्या करेंगे। तो इसलिए दुनिया में सब मरते हैं, वे सब दुख नहीं देते, मेरा 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 दुख देता है। सत्य दुख नहीं देता है ना। यह तो सत्य को जब हम अपने लिए अलग कर लेते हैं तब वह दुख देता है। दुनिया में चोरी कब नहीं होती, पर जब मेरी होती है तब दुख होता है। दुनिया में आग कब नहीं लगती, पर जब मेरे लगती है तब दुख होता है। साफ कह दिया महर्षि ने। तो इसलिए कह रहे हैं कि सत्य को स्वीकार करो, और सत्य को स्वीकृति देने के लिए व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है। अब ये प्रश्न उठा कि महर्षि ये जो बातें बोल गए ये तो बहुत कठिन है। तब महर्षि अब हमको बता रहे हैं कि जीवन में थोड़ी तैयारी की जरूरत पड़ती है। सत्य को स्वीकृति देना इतना आसान नहीं है। होता यह है कि जो इंद्रिय भोग में फंस जाते हैं,
वे एक परिस्थिति में आबद्ध हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हाय हाय हम इसको छोड़कर कैसे रहेंगे। श्याम जी यात्रा कर रहे थे तो ट्रेन जो है शायद रेल पटरी उतर गई थी कोई आगे की ट्रेन, तो ये ट्रेन जो है इनकी वो अब जब तक वो ट्रेन रेलवे पटरी क्लियर नहीं हो, अब वो एक देवी जी इनके साथ मतलब जो थी उस कंपार्टमेंट में, अब वो चाय के बिना बड़ी बेचारी यानी व्याकुल है। अब जब ट्रेन चली है और जब मतलब पहुंची है स्टेशन पे, तो श्याम जी को इतनी दया आई कि वो चाय लेके वो देवी जी को दिया और तब जाके वो बेचारी। तो कह रहे हैं कि महर्षि क्या कह रहे हैं, होता यह है कि जो इंद्रिय भोग में फंस जाते हैं वे एक परिस्थिति में आबद्ध हो जाते हैं। वे कहते हैं कि हाय हाय इसको छोड़कर कैसे रहेंगे, ऐसा पलंग नहीं होगा तो कैसे सोएंगे, ऐसा मकान नहीं होगा तो कैसे बैठेंगे, ऐसे नौकर चाकर हाथ जोड़े साथ नहीं होंगे तो कैसे जिएंगे। तब महर्षि कहते हैं कि उनको पता नहीं चलता है कि संसार में हजारों लाखों आदमी कैसे जिंदा रह रहे हैं। अब टीचिंग क्या है महर्षि की कि देखो जिंदा रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखो कि वे कैसे जिंदा रहते हैं। यह तो ख्याल है कि ऐसे महल में बिना एक ऐसे महल के बिना और ऐसे पैसे के बिना और ऐसे नौकर के बिना जिंदगी ही नहीं होती है। ये सिर्फ ख्याल है, कंसेप्ट है, ये सच्ची बात नहीं है। क्यों? ये ऐसा ही है जैसे बगीचे में लगाए हुए फूल से कह दो कि वह सोचे कि जंगल में फूल ही नहीं होते। अरे भाई जंगल में तो बिना बोए, बिना क्यारी बनाए, बिना सींचे, बिना खाद डाले ऐसे ऐसे फूल होते हैं कि बगीचे में नहीं मिलते। महर्षि जब ऐसी बात बोल गए तो उनको पूछा जाएगा कि भाई कहाँ है ऐसे फूल, तो उसका दृष्टांत दे रहे हैं। उनको ढूंढने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। भला हिमालय में जोशीमठ से आगे एक स्थान है, वहाँ ऐसे ऐसे फूल के पौधे हैं जो सामान्यतः कहीं नहीं पाए जाते। उसका नाम भी है, ये सरदार लोग जाते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो ऐसे ऐसे सुंदर महात्मा लोग निकल आते हैं हिमालय की गोद में से, और पहाड़ी जंगल में से ऐसी सुंदर स्त्रियां निकलती हैं कि शहर के लोग उनका दर्शन करने जाते हैं। तो जिंदा रहना है तो अपने से गरीब की ओर देखो। इस संदर्भ में महाराज जी जैसे ये इसमें रहस्य तो बहुत है जी, मगर ये